नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का हुआ प्रथम नगर आगमन। अग्रवाल परिवार ने किया आत्मीय स्वागत। अस्थायी पटाखा बाजार सजकर हुआ तैयार। नियमों को दरकिनार कर हो रहा व्यापार। त्योहार के मद्देनजर पुलिस सक्रिय। पैदल गश्त के जरिए शांति बनाए रखने दिया संदेश। और राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 110 परिवारों को बांटा गया पट्टा। गरीबों के चेहरे में आई मुस्कान। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे। मुंगेली रोड स्थित मंगत राय अग्रवाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अग्रवाल के निवास पर शंकराचार्य जी का पादुका पूजन कर सभी ने आशीर्वाद लिया। श्री बलखंडी बाबा न्यास के अध्यक्ष मंगत राय अग्रवाल के कृष्णा राइस मिल निवास पर शुक्रवार को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आगमन हुआ। बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, विनोद अग्रवाल सहित अग्रवाल परिवार ने शंकराचार्य जी का आत्मीय स्वागत किया। शहर के गणमान्य नागरिक भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे। अग्रवाल परिवार ने शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य लाभ कमाया। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान सहित आए हुए अन्य भक्तों ने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनने के बाद पहली बार बिलासपुर आगमन पर स्वामी जी ने कहा कि रतनपुर भगवती मां महामाया का क्षेत्र है, इसलिए मन में प्रसन्नता का प्रसार होता है। उन्होंने कहा कि श्री मठ में मां भगवती की उपासना होती है। वे देवी के स्थान से चलकर देवी के स्थान पर आए हैं। बिलासपुर भगवती महामाया का पवित्र क्षेत्र है। यहाँ के लोगों की अपार श्रद्धा माता में है और इसीलिए जब भी बिलासपुर आने का अवसर हम लोगों को लगता है तो मन में प्रसन्नता का संचार होता है। हम ज्योतिर्मठ से अभी चले आ रहे हैं। ज्योतिर्मठ का भगवान शंकराचार्य जी ने एक और नाम श्री मठ रखा है और वहाँ पर भगवती श्री राजराजेश्वरी माता की उपासना आराधना होती है। तो देवी के स्थान से चल करके देवी के ही स्थान में आए हैं। ये प्रसन्नता का हमको विषय है। पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़कर नया बनाने पर उन्होंने कहा कि पुराना पुराना होता है, नया बनाया जाए, लेकिन पुराने इतिहास को मिटाया नहीं जाना चाहिए। नया अच्छा होता है, लेकिन पुराना खराब ही होता है। ये एक जो धारणा आम लोगों के मन में, आप लोगों के मन में बन गई है, हम इसको ठीक नहीं समझते हैं। हमारा ये कहना है कि नया बनाना हो तो उसका स्वागत है। हर नई पत्ती का, हर नई कोपल का बसंत स्वागत करता है, ऋतु स्वागत करती है, किसी का वो नहीं। लेकिन पुराने को तहस नहस करके, बिल्कुल उसको मिटा के, उसका अस्तित्व ही समाप्त करके हम नया बनाएंगे, ये जो जिद है ये बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यहाँ पूजा करने को अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि जब भी वह काशी जाते हैं पुराने मंदिर की परिक्रमा जरूर करते हैं। ज्ञानवापी में तो जाना ही है, हमारा स्थान है, हमारे भगवान का मंदिर है, हम जाते रहते हैं। हम तो जब भी काशी गए हैं, आज से पहले जब भी काशी जाते हैं तो विश्वनाथ जी अगर जाते हैं तो पुराने मंदिर का परिक्रमा करके प्रणाम करते ही हैं। अग्रवाल परिवार के तमाम सदस्यों ने स्वामी जी की आरती कर अर्चना की और उनके श्री चरणों को प्रणाम किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज वेद एवं पुराणों के प्रखंड विद्वान हैं और जगत गुरु शंकराचार्य के सानिध्य का लाभ उन्हें हमेशा प्राप्त हुआ है। कैमरा पर्सन सतीश साहू, सुशांत सिंह ठाकुर के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
छठ पूजा को लेकर कलेक्टोरेट के मंथन सभा कक्ष में गुरुवार को अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में छठ पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ का ख्याल रखते हुए सीसीटीवी, वाहन पार्किंग, डायवर्टेड मार्ग से वाहनों का आवागमन के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां रायशुमारी की गई। इस दौरान तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस के आला अधिकारी समेत पाटलिपुत्रा सांस्कृतिक विकास मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का प्रथम नगर आगमन शुक्रवार को हुआ। इस दौरान उन्होंने खाटू श्याम मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना ही विश्व के कल्याण में अपना योगदान देने जैसा है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का प्रथम शहरागमन शुक्रवार को हुआ। इस दौरान उनका खाटू श्याम मंदिर में पदार्पण हुआ। यहां राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद वे सभा स्थल पहुंचे, जिसके बाद पादुका पूजन किया गया, जिसमें शाह परिवार सहित लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह, नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, महापौर रामशरण यादव, श्री बलखंडी बाबा न्यास के अध्यक्ष मंगत राय अग्रवाल शामिल हुए। सनातन धर्म को आगे ले जाने और भारतीय संस्कृति में श्री सद्गुरु जी की महिमा का प्रकाश विश्व में फैलाने का काम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कर रहे हैं। भारत का सम्मान संस्कृत और संस्कार से है। पतिव्रता स्त्री और ज्ञानी केवल भारत में ही है, यही यहाँ की विशेषता है। लेकिन अब स्थिति वैसे नहीं रही, क्योंकि दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना होगा। भारत का सम्मान पूरे विश्व में दो कारणों से, एक संस्कृत और दूसरी संस्कृति। अगर संस्कृत को और संस्कृति को पीछे कर दिया जाए तो भारत का सम्मान भी पीछे हो जाएगा। कहीं कोई इतिहास पुराण निकाल के बता दे, ये भारत है जहाँ जगत गुरु बैठा करता था और भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जगत गुरु कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी यह जो प्रतिष्ठा है, उसके दो कारण यहाँ पर विद्यमान हैं। हमारे गुरु जी इसी बात को सरल बना करके कहते थे कि भारतीय संस्कृति में दो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, एक है ज्ञानी गुरु और दूसरी है पतिव्रता पत्नी। ये विश्व के दूसरे किसी देश में, विश्व की किसी दूसरी संस्कृति में ये दो चीजें नहीं पाई जाती। सभा में शामिल पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह हम सब का सौभाग्य है कि स्वामी शंकराचार्य जी का आगमन बिलासपुर की पावन धरती में हुआ है। हम सब का सौभाग्य है श्री जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी का प्रतिष्ठित होने के बाद में प्रथम आगमन बिलासपुर हुआ है। यहाँ हम सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और उसके साथ में लगातार उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। साथ ही जिस प्रकार से शंकराचार्य भगवान जी का लगातार प्रवास होता था, उसी प्रकार से प्रवास की कामना भी करते हैं। महाराज श्री के प्रथम नगर आगमन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। 27 खोली स्थित कैंगरू किड्स स्कूल में शुक्रवार को दीपोत्सव पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर यहां पढ़ने वाले नौनिहालों को इस पर्व का महत्व समझाया गया। स्कूल में ही तमाम तरह की चीजें बनाकर बच्चों को उसका ज्ञान दिया गया। आजकल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वह तमाम चीजें सिखाई जाती है जो उनके जीवन में आगे काम आने वाली है।
अदर एक्टिविटीज में आजकल स्कूलों का फोकस ज्यादा ही रहता है। यही कारण है कि दीपावली की छुट्टी लगने से पहले स्कूलों में बच्चों के साथ दीपावली का उत्सव मनाया गया। 27 खोली स्थित कैंगेरू किड्स स्कूल में भी यह आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल स्टाफ ने मिलकर उन्हें दीपावली का महत्व समझाया और दीपोत्सव की खुशियां बांटी। अभी बच्चे ट्रेडिशनल ड्रेस पे आए हुए हैं। हम लोग हर फेस्टिवल बहुत ग्रैंडली सेलिब्रेट करते हैं कैंगरू किड्स में, और हम लोग ने सारा खुद ही बनाया, डेकोरेशन एंड रिटर्न गिफ्ट भी हम खुद ही दे रहे हैं। कैंगरू किड्स में जैसे कि आप सबको पता है कि हर सेलिब्रेशन हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। ये जितनी चीज़ आप देख रहे हैं सब पूरे स्टाफ ने बनाया है, हैंडमेड है। हम लोगों ने दिया, बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में दे रहे हैं हम लोग। और सेलिब्रेशन करने जब भी करते हैं पेरेंट को हम एक मैसेज डालते हैं। पेरेंट भी मेरे इतने कोऑपरेट करते हैं। सब बच्चों को ट्रेडिशनल ड्रेस में बुलवाया था, पेरेंट इतने अच्छे से रेडी करके बच्चों को भेजे हैं। कुछ सेलिब्रेशन करने से बच्चों में भी एक उत्साह आता है, उनको उनकी उस फेस्टिवल का वैल्यू पता चलता है। और बस इसी तरीके से मेरे स्टाफ और मेरे पेरेंट मेरे को कोऑपरेट करते रहते हैं। कैंगेरू किड्स इंटरनेशनल स्कूल अपने आप में संपूर्ण स्कूल माना जा रहा है, जहां छोटे छोटे नन्हे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के माध्यम से उनके अंदर शिक्षा का ज्ञान तो दिया ही जा रहा है, दूसरी गतिविधियों में भी उन्हें पारंगत किया जा रहा है। इस कम उम्र में बच्चे पढ़ने लिखने से कतराते हैं, मगर यह स्कूल ऐसा है जहां बच्चे खेलते खेलते पढ़ाई और अन्य गतिविधियों को पूरा कर रहे हैं। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। दिवाली पर्व के लिए अस्थायी पटाखा बाजार सज चुका है। यहाँ स्वदेशी पटाखों की बहार है। अस्थायी पटाखा लाइसेंसधारियों को दुकान में 5 क्विंटल तक पटाखा रखने की अनुमति है, लेकिन कुछ दुकानदार क्षमता से अधिक पटाखा रखकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस बार शहर का प्रमुख पटाखा बाजार मल्टीपर्पज स्कूल मैदान की बजाय शहर के पुलिस मैदान में लगाया गया है। दुकानें सज चुकी हैं और ग्राहकों का इंतजार होने लगा है। इस बार बाजार में चाइनीज पटाखे नहीं के बराबर नजर आ रहे हैं। साफ है कि इस दिवाली स्वदेशी पटाखों की धूम रहेगी। बाजार में इस बार पारंपरिक पटाखों में अनार, चक्री, फुलझड़ी, चुटपुट, लाइट, बम जैसे पटाखों की श्रृंखला उतारी गई है। पुलिस ग्राउंड में 68 दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन यहाँ शासन के मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। एक लाइसेंसी को अधिकतम 5 क्विंटल पटाखा रखने का नियम है, मगर यहाँ दुकान लगाकर बैठे कुछ बड़े दुकानदार नियम को मानने तैयार नहीं हैं। पुलिस और प्रशासन की नज़र बचाकर बड़ा स्टॉक कर वे व्यवसाय कर रहे हैं। जो व्यवसायी यहाँ नियम मान रहे हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। हालांकि जिला अस्थायी पटाखा बाजार संघ के अध्यक्ष सुनील वाजपेयी और बड़े स्टॉकिस्ट ने इस बात से इनकार किया है। दिखता ज़्यादा है क्योंकि आजकल छोटा सा चीज़ रहता है, पैकेट बड़ा बड़ा रहता है। अब उसमें से दिखता बहुत ज़्यादा है, माल कम रहेगा लेकिन दिखता ज़्यादा है। अब जैसे एग्जांपल बोलेंगे तो मैं एक आध आपको खोल के भी दिखा दूंगा। तो क्या सिर्फ एक ज़बरदस्ती का माहौल बनाया जाता है। और फिर हाँ, क्राइटेरिया होता है क्या? नहीं, क्राइटेरिया होता है 500 किलो तक का है हम लोग को, है ना, तो उसमें लगभग आ जाता है। 500 किलो अब डब्बा वजन सबको तो तोल नहीं सकते आप, तो कायदे से अगर वो देखा जाए तो उस हिसाब से रहता है। अब लेकिन यही है कि अब जिनको नहीं है तो कुछ भी अपना बोल देते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। नए स्थान में, नए अंदाज में, नई वैरायटी के साथ एक ही छत के नीचे ओम फटाका 28, 29, 30 दुकान में हर प्रकार के ब्रांडेड कंपनी के फटाके उपलब्ध हैं। और अभी 2-3 आइटम हमारे पास नए आए हैं जो पूरे मार्केट में किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ हमारे पास ही उपलब्ध हैं और रेट बिल्कुल वाजिब है। ये सब शिवाकाशी का ब्रांडेड है। पूरे प्रोडक्शन जो होती है यहाँ पे शिवाकाशी की है। कुछ लोकल हैं, कुछ लोकल भी बिकते हैं। कम से कम यहाँ से 5 करोड़ का व्यवसाय तो हर साल होने की उम्मीद है और इस साल तो और ज़्यादा होने की उम्मीद है। पुलिस ग्राउंड में पटाखा बाजार लगाना पहले से ही एक तरह से खतरे से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर निर्धारित मात्रा में कहीं ज्यादा यहां स्टॉक रखकर विक्रय करने वाले व्यापारियों ने भी आग में घी डालने जैसा काम किया है। जिला और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि यहां के स्टॉलों की जांच करे ताकि निर्धारित मात्रा से काफी ज्यादा पटाखा स्टॉक करके बेचने वालों को नियम के दायरे में लाया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़े स्टॉकिस्टों की तरह दूसरे व्यापारी भी शहर में बारूद का ढेर बिछा देंगे। नियम और कानून का पालन कराया गया तो कुछ हद तक लोगों का डर दूर किया जा सकेगा। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
दीपावली, छठ, गुरु पर्व जैसे त्योहारों पर केवल 2 घंटे ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने पटाखा फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। दीपावली में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। छठ पूजा पर 2 घंटे सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे, क्रिसमस व न्यू ईयर पर रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक पटाखे छोड़े जा सकेंगे। कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाए जाने के अलावा ऑनलाइन पटाखों की खरीदी बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। नगर निगम की अनुमति के बाद बिलासपुर में 5 जगहों पर पटाखा बाजार लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी अवैध तरीके से पटाखा बेचा जा रहा है। शनिचरी, रपटा सहित शहर के कई इलाकों में चोरी छिपे और बिना लाइसेंस किराना दुकान की आड़ में बेचा जा रहा है। गौरतलब है कि शनिचरी मार्केट में सबसे अधिक भीड़ रहती है। अगर ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, यह तय करने वाला भी कोई नहीं है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने जूना बिलासपुर से सिम्स चौक तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, राहुल देव, यातायात डीएसपी रोहित बघेल, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी प्रदीप आर्य सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवानों ने पैदल गश्त किया। चोरी, चैन स्नैचिंग जैसे अपराध पर नियंत्रण रखने पुलिस की विशेष टीम तैयार की गई है। इस दौरान अधिकारियों ने जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच भी की गई। अधिकारियों के साथ आज गुरु बाजार क्षेत्र, सिविल लाइन क्षेत्र, गोवा थाना क्षेत्र, जहाँ भीड़ वाला जो इलाका है, जो मार्केट एरिया है, वहाँ पर आज थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ के साथ पैदल घूम गए हैं, लोगों को समझाइश दी गई है और मार्ग व्यवस्था का जायजा लिया गया है। कल से जो व्यवस्था लगानी है उसको भी चिन्हित किया गया है। आने वाले जो त्यौहार है 2-3 दिन, उसको ध्यान में रखते हुए 4 व्हीलर गाड़ी और अन्य भारी गाड़ियों को भीड़ बाजार और सदर वाले क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है और लोगों को समझाइश दी गई है कि वो अपने दुकान के सामने पार्किंग में रोड का अतिक्रमण न करें, जिससे पैदल चलने वाले व्यक्तियों को दीपावली पर शामिल हो। त्योहार के मद्देनजर जीआरपी ने जांच तेज कर दी है। अधिकारी से लेकर बल सदस्य पार्सल कार्यालय के साथ ट्रेनों के पार्सल बोगियों की जांच में जुट गए हैं। दिवाली के दौरान कुछ लोग पटाखा लेकर यात्रा करते हैं, उन्हें रोकने या कवायद की जा रही है। शुक्रवार को जीआरपी की टीम ने बिलासपुर स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ ही पार्सल में आने वाले सभी सामानों की जाँच की। इसके अलावा ट्रेनों में जागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों को सचेत भी किया गया। दिवाली पावन उपलक्ष्य त्यौहार आने वाला है, जो कल से चालू हो जाएगा और 26-27 तक रहेगा। इस उपलक्ष्य में मेरे द्वारा और स्टाफ के द्वारा प्लेटफार्म, पार्सल ऑफिस, ट्रेनों की चेकिंग, मुसाफिर खाना वगैरह की चेकिंग की जा रही है। अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है और यह प्रयास लगातार अभी 5-6 दिन तक चलेगा। ट्रेनों की लेट लतीफी का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब ट्रेन 2, 3 या 4 घंटे नहीं बल्कि 26 घंटे विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंचने लगी है। इसके कारण यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। दीपावली मनाने के लिए यात्रियों के आने जाने का सिलसिला तेज हो गया है, मगर ट्रेनों की बिगड़ी चाल ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। करीब 2.5 से 3 महीने गुजरने को है। हावड़ा और मुंबई की ट्रेनें लगातार घंटों विलंब से बिलासपुर पहुँच रही है। मेल एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद और छपरा दुर्ग सारनाथ समेत 7 से 8 ट्रेनें देरी से चलकर रिकॉर्ड बना रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बगल में बने आरपीएफ पोस्ट के सामने ही आरपीएफ के जवान अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर रहे थे। सबसे ज्यादा वाहनों की संख्या बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट के सामने नजर आती थी, मगर नए सीनियर डीएसपी के फटकार के बाद यहां की व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। जिस जगह पर वाहनों की पार्किंग रहती थी, अब वहां बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा पोस्ट के सामने वाहन पार्क करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। आरपीएफ के जवानों के लिए स्टेशन के सामने अलग से पार्किंग व्यवस्था की गई है, लेकिन जहां आरपीएफ चालानी कार्यवाही कर रही है, वहां यात्री भी अपना वाहन पार्क कर रहे हैं। स्टेशन में कई जगह पर बेतरतीब पार्किंग दिखाई देती है, लेकिन वहां आरपीएफ का डंडा नहीं चल रहा है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर।
ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का हुआ प्रथम नगर आगमन। अग्रवाल परिवार ने किया आत्मीय स्वागत। अस्थायी पटाखा बाजार सजकर हुआ तैयार। नियमों को दरकिनार कर हो रहा व्यापार। त्योहार के मद्देनजर पुलिस सक्रिय। पैदल गश्त के जरिए शांति बनाए रखने दिया संदेश। और राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 110 परिवारों को बांटा गया पट्टा। गरीबों के चेहरे में आई मुस्कान। शहर में बेजा कब्जा कर वर्षों से निवासरत नागरिकों को राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन और नगर निगम पट्टा बांटने का काम शुरू कर चुकी है। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत बिलासपुर नगर निगम में निवासरत 110 गरीब परिवारों को गुरुवार की शाम राहत प्रदान की गई है। मंगला धुरीपारा में जोन कमिश्नर और वार्ड पार्षद के द्वारा पट्टों का वितरण किया गया। आगामी दिनों में इसी तरह और भी चिन्हांकित परिवारों को पट्टा देकर उन्हें भी निश्चिंत जीवन जीने का अधिकार दिया जाएगा। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 104 लोगों को पट्टा वितरण का कार्यक्रम जो है माननीय महापौर महोदय एवं सभापति महोदय के द्वारा वितरण किया गया है। इसमें अभी और भी सर्वे हुआ है और जैसे जैसे वो रसीद कटवाते जाएंगे तो उनको पट्टा वितरण किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत ने सीवरेज के कार्य को प्रमुखता से लिया है। उन्होंने संबंधित कंपनी को जल्द काम पूरा करने की हिदायत दी है। आयुक्त ने बताया कि चुल्हाटी में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 17 MLD की है। वहां 13 MLD पर काम चल रहा है। इसके साथ ही 3000 नए कनेक्शन भी किया जाना है। इसके अलावा पाइपलाइन बिछाने के बाद आए ब्लॉकेज को लगातार क्लियर किया जा रहा है। श्री दुदावत ने सीवरेज के रुके हुए कार्यों को समय सीमा में पूरा करने की बात कही है। इसमें हमारे 2 सीवरेज प्लांट हैं, एक चिल्हाटी में है, एक दो मुहानी में है। चिल्हाटी का जो सीवरेज प्लांट है 17 MLD कैपेसिटी का है। 13 MLD अभी वर्तमान में हम ऑलरेडी कनेक्शंस करके 13 MLD का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शेष की भी प्रक्रिया अभी जारी है। 2500 जो है ओल्ड प्रॉपर्टी चैम्बर्स को कनेक्ट करना, 3000 नए कनेक्शंस भी उसमें करने हैं, तो उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। मिशन मोड में काम को टेकअप कर रहे हैं। 2 मुहानी का जो 54 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है उसमें भी लगातार जो है प्रॉपर्टी चैम्बर्स को कनेक्शन करने का, सीवरेज लाइंस में जो ब्लॉकेज वगैरह हैं उनको ठीक करा के काम इसमें कराया जा रहा है। प्रति महीने के हिसाब से जो हमारी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के हिसाब से हमने लक्ष्य रखा है। ट्रेनों में भरा जाने वाला पानी बिलासपुर स्टेशन में किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, इसका नजारा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाटरिंग सिस्टम के लिए बिछी पाइपलाइन का वाल्व खोल दिया जाता है, जिससे यहाँ घंटों पानी बहते रहता है। कर्मचारियों का ध्यान इस ओर नहीं जाता। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नजारा। यहाँ पिछले 1 घंटे से वाटर पाइप का वाल्व खोल दिया गया है। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई, मगर पानी यूं ही ट्रैक पर बह रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोनल स्टेशन में किस तरह पानी की बर्बादी की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को रेंज स्तरीय बैठक आयोजित की गई। आईजी कार्यालय में हुई बैठक में 8 जिलों के उप पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस दौरान आईजी ने महिला और बच्चों से संबंधित दर्ज अपराधों के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच 60 दिन के अंदर पूरा करें। साथ ही अजाक मामलों में दर्ज प्रकरणों की राहत राशि के संबंध में भी श्री डांगी ने अधिकारियों से पूछपरछ की। ऐसे जांच अधिकारियों को आईजी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, जो प्रकरणों की तय सीमा में जांच नहीं कर पाते। शहर की सड़कों पर पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस कलेक्ट्रेट के ठीक सामने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी के आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस अब तक केवल हवा में ही हाथ पांव चला रही है। आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी उनका ना पकड़ा जाना समझ से परे है। शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने आईजी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की। मेरे हस्बैंड और मेरे भतीजे और मेरे जो देवर और भाई साहब जो थे उन लोग के साथ में जो चाकू वाला हमला हुआ था, उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग एसपी ऑफिस भी गए, लेकिन अभी तक हमको कोई उसका वो नहीं मिला है। हमको कोई निष्कर्ष नहीं मिला है हम लोगों को। इतना दिन हो गया अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। प्रॉपर्टी की वजह से हुआ था और उन लोग बार बार एसपी धमकी भी दे रहे थे और हम लोग बहुत बार अपना आवेदन लेके भी गए,
तो आप लोग ही समझो, आप लोग का घर विवादित वाला है, ऐसे कर करके हम लोग को बार बार बोला गया है। और हम लोग ये भी बताएं कि हमारी जान के ऊपर में खतरा है, ये लोग हमको मार सकते हैं करके। पिछले 5 दिनों से घूम रहे हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे साथ चाकूबाजी की घटना की, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुझे लगा है, मेरे बड़े भाई को लगा है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और जो अपराधी हैं वो बाहर घूम रहे हैं। हम लोग एसपी ऑफिस भी गए थे ताकि हमारे समस्याओं का निराकरण हो, गिरफ्तारी हो अपराधियों का, लेकिन अभी तक 8 लोग हैं, उसमें 8 में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज उसी को हम लोग यहाँ पर आवेदन देने आईजी ऑफिस में आए हुए हैं। हमारी परेशानी ये है कि बच्चे भी घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, उनको छोड़ के हम लोग बार बार आ रहे हैं। आखिर ये गिरफ्तारी हो क्यों नहीं पा रही है? अभी भी लड़का आईयूसी में भर्ती है और गंभीर है, बेहोश है। पुलिस को मेरा कहना ये है कि पुलिस एकदम शांति रूपी से है। अगर हम बार बार पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस बोलते हैं कि हम पकड़ रहे हैं। पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर हर तरफ बाजार सज चुका है। लोगों की डिमांड पूरी करने कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। करोना चौक सदर बाजार में स्थित राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले की शॉप में भी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सोने, चांदी और हीरे की उच्च क्वालिटी के राशि रत्न का निर्माण और विक्रय किया जाता है। विभिन्न डिजाइन के गहने यहाँ उचित दाम पर उपलब्ध है। करोना चौक सदर बाजार स्थित राकेश ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए ज्वेलरी की नई वैरायटियों के साथ तैयार है। यहाँ ग्राहकों की ख्वाहिश उचित मूल्य में पूरी की जाती है। सोने, चांदी और हीरे की उच्च क्वालिटी के राशि रत्न का यहाँ निर्माण और विक्रय किया जाता है। विभिन्न प्रकार के चांदी के बर्तन और भगवान की मूर्तियाँ यहाँ ग्राहकों को खींच लाते हैं। धनतेरस और दीपावली को ध्यान में रखकर ग्राहकों की डिमांड के अनुरूप विभिन्न डिजाइन के गहने उचित दाम पर यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से मार्केट में उठाव नहीं था, लेकिन इस बार ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। लोगों में खरीदारी को लेकर अच्छा उत्साह है और अभी पिछले 10-15 दिनों में जिस तरह की खरीदारी हुई है उससे यह उम्मीद है कि धनतेरस, दीपावली सारे सराफा बाजार और साथ ही साथ शहर के समस्त व्यापार के लिए अच्छा गुजरना चाहिए। हम लोग का तो विश्वास है, उसी से यहाँ आते हैं और शुरू से यहाँ जब से है बिलासपुर में लड़का सब करता है, हम जो बोलते हैं तभी बना के तुरंत भी देते हैं। राकेश ज्वेलर्स पिछले 17 सालों से ये शॉप से नाम से ये दुकान चल रही है और बहुत सालों से मैं भी यहाँ पे हूँ, लगभग 10 साल से मैं यहाँ पे हूँ। तो हर तरह का रेंज आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे, वो डायमंड का हो, सिल्वर का हो, गोल्ड का हो। ऑर्डर में जिस तरह का जो ट्रेडिशनल पैटर्न के जो ज्वेलरी होते हैं वो भी हम बनाते हैं और बना बुनाया आपका हर तरह का जो भी है हार, कान का टॉप, सभी काफ़ी अच्छे फैंसी डिज़ाइन के मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग अपनी पसंद से लेके आते हैं, इंटरनेट से आजकल लोग लेके आते हैं डिज़ाइन वगैरह, वो भी ऑर्डर में बन जाता है। तो ओवरऑल मतलब सभी तरह की डिज़ाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। समय के अनुरूप अलग अलग वैरायटी के ज्वेलरी ग्राहकों को भा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ ग्राहकों की भीड़ नजर आती है। उच्च क्वालिटी के नाम पर यह दुकान ग्राहकों के बीच विश्वास जमा चुका है। यही कारण है कि लोग बिना किसी संदेह के यहाँ से खरीदी कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।